Good morning, students. Today we are going to learn about the bar graph. Okay. Now let us see what is bar graph. A bar graph help us arrange data information in the form of bars. Bars का मतलब क्या हो गया? लाइन के रूप में in the form of bars. जब डाटा को हम लोग अरेंज करेंगे in the form of bars, this is called the bar graph. This bar could be horizontal और vertical. ये जो बार्स है वो हॉरिजेंटल भी हो सकता है और वर्टिकल भी. Now let us see the example. Soumya has made a list of items to be purchased for her sister's birthday party. सौम्या ने एक लिस्ट बनाया है बर्थडे पार्टी के लिए. इसमें लिस्ट में देखें द नेम ऑफ द आइटम्स केक कैंडल्स कैप्स चॉकलेट्स बैलून्स बर्गर्स और वो भी आपका दिया हुआ है हाउ मेनी उसका नंबर में भी कि कितना केक चाहिए कितना कैंडल्स दैट इज़ ऑल्सो मैंसनड हियर. नाउ यू हैव टू सी द बार ग्राफ. पहले बार ग्राफ आपको देखिए उसमें कैसे दिखाया गया है. देखिए यहाँ पे लेट अस सो दिस डाटा इन द बार ग्राफ. जो डाटा जो अभी हम दिखाए आपको यहाँ पे उसको हम लोग कैसे बार ग्राफ में दिखाएंगे उसके लिए देखिए पहले आंसर द पहले हम लोग डाटा को शो कर रहे हैं कैसे. देखिए सी हियर आर द नंबर ऑफ आइटम्स मेंशन. यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल ये में नंबर ऑफ आइटम्स मेंशन किया हुआ है और एक तरफ आप देखिएगा वर्टिकल में नंबर ऑफ आइटम्स कितना अमाउंट में है वो मेंशन किया हुआ है. यहाँ पे नंबर देखिए एक स्क्वायर को हम लोग यहाँ से 0 से यहाँ से इतनी दूरी को डिस्टेंस को 1 2 3 4 5 6 करते हुए 12 ये मैक्सिमम है ये मिनिमम आपका हो गया. यहाँ पे देखिए बार ग्राफ के ऊपर नेम मेंशन रहता है सौम्याज बर्थडे आइटम्स. मैंने ये बार ग्राफ किस चीज़ के बारे में बनाया गया है किसके लिए वो दिखाया गया है. ओके उसका टाइटल दिया गया है. नाउ सी हियर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द बार ग्राफ. कंपोनेंट्स ऑफ बार ग्राफ. बार ग्राफ का कंपोनेंट्स कौन कौन होगा जैसे टाइटल ऑफ द ग्राफ. इस ग्राफ में देखिए यहाँ पे क्या है टाइटल दिया हुआ है सौम्याज बर्थडे आइटम्स. ओके now next है vertical and horizontal axis. These are the two lines between which the graph exists. यही आपका vertical और horizontal इसी के बीच आपका ग्राफ बनती है. ओके leveling of horizontal and vertical axis it shows which axis represents what. देखिए यहाँ पे कौन एक्सिस जैसे ये आपका वर्टिकल एक्सिस क्या दिखा रहा है और हॉरिजेंटल क्या दिखा रहा है. इसमें बर्थडे आइटम्स हॉरिजेंटल में दिखाया जा रहा है और वर्टिकल में क्या दिखाया जा रहा है नंबर ऑफ आइटम्स कितना है. ओके नाउ स्केल ऑफ द ग्राफ इट इज़ डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर शोन इन द डाटा. स्केल जो ये है आपका उसमें मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है वो दिखाया जाता है. ठीक है जैसे यहाँ पे देखिए 0 से यहाँ 1 यहाँ पे क्या है नीचे कम है ऊपर में क्या है आपका ज़्यादा धीरे धीरे आपका बढ़ के आपका जितना मैक्सिमम हो ज़रूरत है उतना किया हुआ. ऑल द बार्स मस्ट बी ऑफ इक्वल विड्थ. जितना भी बार्स है वो इक्वल चौड़ाई की होनी चाहिए एंड ऑल्सो ऑफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. और एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए. ये नहीं कि जैसे यहाँ पे देखिए केक और कैंडल्स के बीच के जो डिस्टेंस है उसमें सब में मेंटेन करना है आपको उतना ही डिस्टेंस पे आपको ड्रॉ करना है. दैट्स वाई द रीडिंग विल बी क्लियर. ओके नाउ आफ्टर वॉचिंग द बार ग्राफ you have to answer the following question. How many types of items are there in all. कितना तरह का आइटम्स है पूरा तो क्या करना है आपको इसको जोड़ देना है सारा. कितना आइटम्स ये जोड़ना नहीं है सॉरी इसमें कितना आइटम्स है काउंट कीजिए. इवान केक है कैंडल है कैप्स है चॉकलेट्स है बैलून्स है बर्गर है. तो व्हाट हैव टू डू कितना है 1 2 3 4 5 6 कितना आइटम्स है 6 तरह का आइटम्स है. विच आइटम्स आर इक्वल इन नंबर. कौन सा आइटम्स बराबर मात्रा में है तो देखिए सी हियर कैप्स बर्गर एंड चॉकलेट्स ये सब बराबर मात्रा में है. ओके ना नेक्स्ट है हाउ मेनी कैंडल्स आर टू बी परचेज्ड. कितना कैंडल्स को हमको कितना कैंडल्स परचेज किया गया है सी हियर 8. यहाँ से भी आप बार ग्राफ से भी देख के बता सकते हैं हाउ मेनी कैंडल्स आर परचेज्ड. मोमबत्ती कितनी खरीदी तो 8. ओके कंपोनेंट्स आपको बता चुके अभी जस्ट नो
So far we have used data that was small in size, but sometimes we need to work with data that has large numbers. ये तो आपका स्मॉल स्केल में था, बड़े छोटी मात्रा में आपने आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसको प्रेजेंट किया. अगर मान लीजिए कुछ आपका डेटा लार्ज नंबर्स में रहेगा तो हाउ यू विल प्रेजेंट, कैसे आप उसको प्रेजेंट कीजिएगा. सी हियर क्वेश्चन है, एग्जांपल है, कार सोल्ड बाय एबीसी कंपनी इन द फर्स्ट 4 months ऑफ 2023 इज गिवन इन द टेबल. यहाँ पे देखिए टेबल है, मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कार सोल्ड जनवरी में 200, फरवरी में 100, मार्च में 300, अप्रैल में 250, 250 है. ठीक है, रीड द डेटा एंड ड्रॉ द ग्राफ विथ अ प्रॉपर स्केल. ये डेटा को आपको पढ़ना है और एक ग्राफ बनाना है लाइक दिस. देखिए सही है, पहले तो आपको टाइटल देना है कार सोल्ड बाय एबीसी कंपनी. ऊपर एक हॉरिजॉन्टल में कितना का नंबरिंग डालना है आपको कि हर मतलब इतना इतना 50 दिखा रहा है, इतना 100, 150, 200, मतलब कितना कार सोल्ड हुआ उसका दिखाएगा. इधर देखिए मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल. हॉरिजॉन्टल में हम लोग क्या शो कर रहे हैं, मंथ को. तो जनवरी मंथ्स में देखिए कितना 200 हो गया, फरवरी में 100, मार्च में 300 और अप्रैल में 250. ओके, इन दिस ग्राफ ईच स्क्वायर इज स्केल टू 50 कार्स. आपका क्या है, इसमें हर स्केल में हम लोग क्या रखे हैं, 50 रखे हैं. ईच स्क्वायर बॉक्स इज स्केल्ड. एक स्क्वायर बॉक्स कितना दिखा रहा है, 50 दिखा रहा था. 50 + 50 100 हो गया, फिर प्लस 50 150 + 50 200. ओके, now in this way you can show the data that has large numbers. Okay, now tomorrow in the classwork exercise 13b you have to do one by one. In question number 1, choose any 5 accessories. कोई 5 accessories आपको ले लेना है होम घर से आपको, और उसके बाद आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, और उसके बाद उस ऐसे जो आपने बार ग्राफ ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग ये वाला आपको ABC करके उसका आंसर भी दिखाना है. आप हेल्प ले लीजिएगा एग्जांपल से, हाउ टू मेक द बार ग्राफ. द गिवन टेबल, क्वेश्चन नंबर 2 में टेबल इज गिवन एंड यू हैव टू ड्रॉ द बार ग्राफ. ओके, यहाँ क्वेश्चन है ड्रॉ अ बार ग्राफ यूजिंग द गिवन डाटा. डेटा जो दिया हुआ है उसको यूज करते हुए एक बार ग्राफ ना. तो ऑल द 3 क्वेश्चंस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. अपने आप आपको करना है कोशिश. ओके, now see the question number 3. Represent the tabular data on clubs chosen by 4 students in a bar graph. Remember to scale your graph appropriately. आपको अपने हिसाब से अच्छे से ग्राफ बनाना है, उसको स्केल को अपना यूज़ करना है, प्रॉपर होना चाहिए. यानी कि इतनी जैसे मान लीजिए बना रहे हैं तो एक बार 0 से 50 आप यहाँ इतना ले रहे हैं और 100 को और बढ़ा दे रहे हैं चाहे घटा दे रहे हैं, वैसे नहीं करना है. मतलब बराबर लेना है आपको अप्रोप्रिएट. इतना से इतना दूरी आप अगर 50 मान रहे हैं तो दूसरा भी 50 उतना ही दूरी लेना है आपको. ठीक है, स्केल यूज़ कीजिएगा ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. ओके, नाउ द क्लास वर्क टुडे डू एक्सरसाइज 13b. ओके,